औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा हम लोगों ने प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोगों ने कहा था करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, उसमें कुछ हम लोगों ने सीख रही थी। अभी मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं उनकी मदद से हम बताएंगे कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टेप में आ रहा है कि ऑलरेडी। अगर आपके साथ किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में ऑलरेडी लफ्ज आए तो आपके साथ हमेशा एनी परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस यूज हुआ होगा। ठीक है, अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है और उन 4 ऑप्शन में कोई भी परफेक्ट टेंस मौजूद है तो आप लोग ने वही परफेक्ट टेंस वाले ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो मिसाल देख लेते हैं, मिसाल से हमें बात समझ आ जाएगी। कहता है आई, कुछ भी ना कहें, ऑलरेडी। ऑलरेडी आ गया ना, तो अभी क्या है, उसने कहा एनी परफेक्ट टेंस। एनी परफेक्ट की मुराद ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई आ गया, तो हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव आता है, पास्ट परफेक्ट में आई के साथ हैड आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आई के साथ शेल भी आता है, तो शेल हैव आता है। तो इस वजह से ये तीनों मैंने ये आई के साथ ये तीन, क्यों? ऑलरेडी की वजह से। ऑलरेडी कहता है कि एनी क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस आएगा, तो इस वजह से मैंने ये ऑप्शन लगा दी। वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, आपको पहले पता है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। तो टेकन अ कप ऑफ टी, तो क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ कप ऑफ टी। आई हैड अगर पास्ट परफेक्ट है, ऑलरेडी टेकन अ कप ऑफ टी। और अगर हमारे पास फ्यूचर है तो आई शेल हैव ऑलरेडी टेकन अ कप ऑफ टी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अगर ऑलरेडी आया है तो एनी परफेक्ट टेंस हम यूज करेंगे। अगले स्टेप में हमारे पास आता है कि सिंस और फॉर का यूज। आपको पता होगा कि सॉरी आपको पता होगा कि सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनमें क्या आएगा, सिंस और फॉर आएगा। तो इस तरह से यही बताया होगा कि स्टूडेंट्स लर्निंग द पोएम फॉर 2 आवर्स। अभी ये फॉर आया है ना, तो हमारे साथ इन तीनों में कुछ आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, प्रेजेंट के साथ हैव बीन आता है, पास्ट के साथ हैड बीन आता है, फ्यूचर के साथ विल हैव बीन आता है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। अगर हमारे आपके साथ क्यूज आ जाता है तो ऐसे नहीं आएगा कि तीनों आए हो, तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो वो तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपने दुरुस्त कर देना है। उम्मीद है ये वाली बात भी आपके पल्ले पड़ गई होगी। और आखिर में कहता है ये पास्ट, फिर पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट पास्ट। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जुमला है, उसका स्टार्ट ऐसे फिर ऐसे, ये और ये, इस किस्म का जुमला है हमारे साथ। तो हमारे पास अगर पास्ट टेंस में जुमला स्टार्ट हुआ है तो एंड भी पास्ट टेंस पे होगा। ठीक है, मिसाल देख लेते हैं। हमारे पास देखो ना, आई वेंट टू मार्केट, वेंट आया, पास्ट है, दूसरी फॉर्म है। एंड बॉट बुक्स, तो यहाँ पे भी उसकी दूसरी फॉर्म आई है, खरीदने की दूसरी फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आई है। तो पास्ट है तो पास्ट को फॉलो करेगा। इस चीज को समझते हैं। ठीक है, आखिर में आता है टुमारो। अगर आपके पास सेंटेंस में टुमारो आ जाए तो फ्यूचर टेंस होगा। पता है आपको, कल की बात हो रही है तो फ्यूचर की बात है, ये तो सिंपल आपको समझ आ गई होगी कि क्या है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, ऑलरेडी आ जाए तो एनी परफेक्ट टेंस आएगा, उसके बाद सिंस और फॉर में हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, कोई भी हो, और उसके बाद एंड में हम लोगों ने पढ़ा पास्ट जो है वो पास्ट को फॉलो करता है और टुमारो के साथ फ्यूचर टेंस आता है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।